हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो इंट्राडे होता क्या है, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, ये चीज़ें, और किन से कौन कौन से स्टॉक हैं या कौन कौन से जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कौन कौन से होते हैं, इनमें आपको ट्रेड करना चाहिए और किस में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और किस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए और न्यूज़ बेस पे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं इंट्राडे से रिलेटेड कोर्स लाऊं वो आपको आसानी से मिल सके। और मैंने जो 5 साल में जो भी एक्सपीरियंस किया है, ट्रेडिंग कर करके घिस घिस करके सीखा है, वो सारी मैं ट्रिप्स सब इस वीडियो पे शेयर करूंगा, डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ कि इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप कोई स्टॉक के शेयर को आज खरीदते हैं एक दिन में और आज ही 3 बजे के आसपास उसे बेच देते हैं, तो यह इंट्राडे होता है। यानी कि आज खरीदो आज ही बेच दो, सिंपल। तो अगर आप 3 बजे या 3:15 के बाद नहीं बेचते हैं, तो जो ब्रोकर होगा आपका, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ये ऑटोमेटिकली आपके शेयर को बेच देगा और आपको 50 रुपया वहाँ पे चार्ज ले लेगा विद जीएसटी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इंट्राडे में यहाँ पे आपको मार्जिन भी मिल जाता है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपया का शेयर खरीदा है, जैसे कि मान लीजिए कि रिलायंस का अभी 1000 रुपया भाव चल रहा है और आपने 100 शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिलायंस के लिए आपको खरीदने के लिए, अगर डिलीवरी में खरीदेंगे तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर शेयर का प्राइस 1000 रुपया है तो 100 शेयर खरीदेंगे तो 1 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीदते हैं तो आपको ब्रोकर 5x का मार्जिन दे देगा, तो आपको सिर्फ 20,000 रुपया ही लगेगा शेयर को खरीदने के लिए इंट्राडे में। तो ये चीज़ें होती है इंट्राडे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इंट्राडे जो होता है वो फायदा कैसे लोग इसको उठा सकते हैं। जो इंट्राडे होता है इसका फायदा उठाने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक्स है, जैसे कि अ, मतलब टाटा मोटर्स है या कोई भी स्टॉक्स हो, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले आज के दिन, आज के एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में करीब 5% 6% ऊपर जा सकता है, तो आप उस स्टॉक को खरीदते हो आज एक दिन के लिए, ताकि उसमें जो प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ। तो हालांकि इसमें लॉस भी होता है। अगर सपोज करो कि आपने 100 शेयर खरीद लिए हैं टाटा मोटर्स के, जो कि प्राइस चल रहा है 500 रुपये, तो 50,000 रुपया आपने लगा दिया है विद मार्जिन के साथ में, तो ब्रोकर ने आपको करीब 12,000 रुपया लिए हैं। 10,000 रुपया करीब लिए हैं। तो अगर ये स्टॉक 500 वाला अगर 10 रुपया नीचे जाता है 2%, तो आपको करीब 10 रुपया नीचे चल जाता है, अपने 100 स्टॉक्स खरीदे हैं, तो आपको 1,000 रुपया का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक्स को पिक करने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स को पिक नहीं करना चाहिए। मतलब कि लार्ज कैप के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए या मिड कैप के या स्मॉल कैप के। इन तीनों के फायदे बताता हूँ कि कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ लार्ज कैप की। लार्ज कैप स्टॉक को बाई करने के लिए इंट्राडे में सबसे बेस्ट होता है उन लोगों के लिए जो नए हैं, क्योंकि नए हैं तो इनका फायदा क्या होता है कि इसमें मूवमेंट बहुत ही कम रहता है। मूवमेंट कम का मतलब, जैसे मैं इसमें यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं और काफ़ी ज़्यादा जो ऊपर के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी उनका जो मार्केट कैप है बहुत ही ज़्यादा है, तो उनमें मूवमेंट काफ़ी कम आता है। मूवमेंट काफ़ी कम आता है, जैसे मैं रिलायंस को कभी देखा है 5% एक दिन में भागते हुए, बहुत कम। या एचडीएफसी को देखा है कहीं 5% भागते हुए एक दिन में, बहुत कम, रेयरली। जैसे कोई इवेंट्स हो या कोई रिजल्ट हो उसका बहुत ही बढ़िया आ गया है, या अ, कोई पॉलिटिकल्स क्राइसिस या इलेक्शंस हो, इस जगह पे वो ऐसा करता है। मुझे याद है कि इंट्राडे में रिलायंस, जब मोदी सरकार पिछली बार सरकार बनी थी इसके पीछे, और तो एक बार मुझे याद है कि 10% तक गिर गया था, क्योंकि वहाँ पे दिखा रहा था कि जो भी सरकार है वो बना नहीं पाएगी।
तो वहाँ पे 10% तक क्रैश हुआ था। उसके बाद मैं कभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा फॉल आते हुए नहीं देखा। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये बिगिनर के लिए क्यों फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होता है, क्योंकि स्टॉक्स, रिलायंस जैसे स्टॉक्स एक दिन में 1% बहुत ही रेयरली भागता है एक दिन में, या एक दिन में कभी कभी तो 2.5, या मैं बात करूँ तो 5, 0.5 ऐसे परसेंट करके ऊपर जाता है ये। तो यहाँ पे रिस्क कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लार्ज कैप है उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं, जिनको ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है, मार्केट में नहीं समझ दिए हैं। तो ये लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे उनको हाई लिक्विडिटी मिल जाएगा। खरीदने बेचने के लिए कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई, डीआईआई, पीएमएस वाले हर तरह के लोग यहाँ पे बाई सेलिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरी, स्टेबल प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से रेसिस्टेंट है, तो यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से ऑफकोर्स ऊपर ही जाएगा और यहाँ से रेसिस्टेंट लेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाना, अगर ये रेसिस्टेंट को ब्रेक करना है तो यहाँ पे कुछ देर समय बिताएगा, फिर उसके बाद ऐसे करेगा। तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे से इन सारे स्टॉक्स में करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होता है। और दूसरी तरफ बेस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए तो है, मैं बता ही चुका हूँ। तो आपको सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन्हीं स्टॉक से ट्राई करना चाहिए, जो कि लार्ज कैप स्टॉक होते हैं। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ईजी, इसको एनालाइज करना बहुत ही ईजी है। इसमें एंट्री एग्जिट बहुत ही आसान होता है, बहुत ही जल्दी आप एग्जिट और एंट्री कर सकते हो। रिस्क लोअर होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें जो स्लोअर मूवमेंट होता है, मूवमेंट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। 1% या 0.5%, इतना से ज़्यादा मूवमेंट एक दिन में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन में 0.2% ही मिले। तो ये चीज़ें होती है बड़े स्टॉक्स में। मेरे पास, मैं बताऊँ तो मेरे पास आईटीसी का शेयर है, अभी 3 महीने से 5% के लॉस में ही चल रहा है। अब 3 महीने से ही है, कहीं जाता ही नहीं है। 400 आता है और 400 से ऊपर चल जाता है 420, और 400 से फिर से 400 आ जाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो बड़े जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ये सब चीज़ें होती रहती है। अब मैं बात करता हूँ मिड कैप की। मिड कैप में जो वोलेटिलिटी लिक्विडिटी होती है उससे थोड़ी कम होती है जो लार्ज कैप होते हैं। यह गुड फॉर वोलेटिलिटी, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर रिलायंस हो गया या कोई बड़े स्टॉक्स हो गए लार्ज कैप में, तो यहाँ पे जो है 3 से 4% तक मूवमेंट दिखा सकता है मिड कैप के स्टॉक्स। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी होता है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ में लॉस भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अगर अगर आप थोड़े से सूटेबल हो थोड़े से आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपने 1-2 साल मार्केट में दे दिया है, तो आपके लिए बेस्ट है मिड कैप, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आप लॉस को मैनेज कर सकते हो इस मिड कैप में। इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज की बात करूँ तो मैं लार्जर इंट्राडे मूवमेंट। इंट्राडे में आपको मूवमेंट एक दिन में 5% भी मिल सकता है, 6% भी मिल सकता है, 7% भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक या कंपनी टू कंपनी पे। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके विपरीत भी हो सकता है कि आपको 4%, 3% डिक्लाइन भी आ सकता है। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहो। और इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो एसएल इसमें तेज़ी से हिट हो सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होता है। अगर आपने एसएल लगाया, अगर आपने यहाँ पे बाई किया और आप यहाँ पे बाई किया आपने और यहाँ पे एसएल लगाया और यहाँ पे नीचे आ गया, तो मूवमेंट ज़्यादा है तो आपका एसएल हिट कर सकता है। ज़्यादा जल्दी यहाँ पे एसएल हिट होते हैं, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होता है। हाँ, वोलेटिलिटी भी अनप्रेसिडेंटेड हो जाती है कभी-कभी इसमें, क्योंकि मिड कैप है। तो कभी कोई न्यूज़ आ गया इस कंपनी से रिलेटेड, या नेगेटिव न्यूज़ या कोई पॉजिटिव न्यूज़, तो उस हिसाब से ये वाइल्डली मूव कर देगा। अब मैं बात करता हूँ कि स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने नया-नया ट्रेडिंग शुरू किया, तो बिल्कुल भी नहीं मैं सजेस्ट करूँगा इसमें ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। इसमें पॉजिटिव चीज़ तो बिल्कुल कम है। सबसे पहला बात करें कि इसमें लो लिक्विडिटी होती है, बहुत ही खरीदने और बेचने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल कम होती है। वेरी हाई वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ से अगर मान लो कि कोई स्टॉक्स है ₹100 का है,
तो देखते ही देखते अगर मान लो कि 2-3 घंटे एक रेंज में चल रहा है, और एक बैग आपको तो लग रहा है कि नहीं यार, एक रेंज में चल रहा है, कितना ही भाग जाएगा, और एक बैग यहाँ से क्या करेगा कि नीचे गिर गिर सकता है अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया है तो सेम उसी तरीके से आपने शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन बनाया है तो यहाँ से सीधा ऊपर क्यों चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। इसमें सारा डिसएडवांटेज ही है, जैसे कि सडन स्पाइक आ जाना, स्लिप पेज हो जाना, ट्रैप पॉसिबिलिटी, इसमें ज़्यादातर ट्रैप करते हैं जो ऑपरेटर होते हैं, वो ज़्यादातर रिटेलर को ट्रैप करते हैं छोटे स्टॉक्स में। ऑपरेटर ड्रिवन होता है ये। हाई लॉस रिस्क, इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ कि बेस्ट फॉर द इंट्राडे, लार्ज कैप फॉर द बिगनर, जो पहली बार मार्केट में है उनको अगर ट्रेड करनी है तो बेस्ट है, और जो थोड़े एडवांस हो चुके हैं उनके लिए मिड कैप सेलेक्टेड। अवॉइड देज स्टॉक्स कम्प्लीटली, इन स्टॉक्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, जैसे कि लो वेरी लो लिक्विडिटी, जिसमें खरीदने वाले बेचने वाले की संख्या बिल्कुल कम है, उसमें बिल्कुल अवॉइड करें। स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स को बिल्कुल भी अवॉइड करें, बाय ना करें। ऑपरेटर ड्रिवन, जिसमें ऑपरेटर ड्रिवन है, ऑपरेटर सबसे ज़्यादा उसमें ड्रिवन किया हुआ स्टॉक है, तो उसमें से बिल्कुल भी ना एंट्री बनाएं। अगर कोई स्टॉक्स है जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट बार बार लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे 5% लोअर सर्किट लग गया, फिर 10%, फिर यहाँ से 20%, यहाँ पे 5% बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया यहाँ से, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 20% सीधा भाग गया। तो सपोज मेरे पास ओला कंपनी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोअर सर्किट अपर सर्किट होता है वो 3 तरह का होता है। पहला 5%, दूसरा 10% और तीसरा 20%। मतलब सेबी के द्वारा ये बोला गया है कि अगर कोई स्टॉक्स है, अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो 5% ऊपर जा सकता है, लोअर सर्किट लग जाएगा, अपर सर्किट लग जाएगा। फिर अगर कोई और है तो 10% पे लग सकता है, और फिर 20% पे लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर मान लो कि आपने कोई यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया, मान लो कि आपने ओला एक कंपनी है, ठीक है। तो ओला में मान लो कि आपने 5% ऊपर चला गया ओला, ठीक है। तो आपने सोचा कि अरे यार 5% ऊपर चला गया है, अब मैं यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ, हो सकता है यहाँ से गिर जाए। आगे रेसिस्टेंट भी है, तो आपने सेल पोजीशन बना लिया यहाँ पे शॉर्ट इंट्राडे में। क्या किया कि इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करके चला गया 10% पे। अब आपने सोचा कि यार 10% पे चला गया, थोड़ा सा एवरेज कर लेता हूँ, अगर नीचे आएगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। फिर भी ये 10% नहीं गया, फिर ये सीधा चला गया 20%। और आप आप 20% पे भी आप देख रहे हो कि क्या पता सर्किट टूटेगा, नीचे आएगा, फिर आप एवरेज कर लेते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आप काफ़ी बड़े लॉस में चले जाओगे। अगर नेक्स्ट डे क्या होगा कि अगर आपने इस स्टॉक को बेच रखा है इंट्राडे में, तो अगर आप इसमें से निकल नहीं पाए उस पर्टिकुलर डे पे, तो ये जो आपका जो स्टॉक है वो चला जाएगा ऑक्शन में, और ऑक्शन में क्या